मध्य प्रदेश में बैतूल में कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बाद बंद हुई यात्री बसें अनलॉक होने के बाद भी खड़ी नजर आ रही है। बैतूल से लगभग 300 बसें चलाई जाती है, लेकिन फिलहाल 32 बसें ही चलाई जा रही है, जिसके बाद लंबे रूट और अंतर्राज्यीय बसें बंद होने से यात्री परेशान हैं। बस ऑपरेटर अपनी समस्याएं बता रहे हैं, बस न चला पाने का कारण बता रहे हैं। दरअसल बैतूल बस स्टैंड से प्रतिदिन लगभग 300 बसें चलती है, लेकिन कोरोना से जहां पूरा देश प्रभावित हुआ, वहीं बस ऑपरेटर भी इससे परेशान हो गए हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि पिछले साल और इस साल जब बसों का सीजन रहता है तब लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद बारिश में बस चलाना घाटे का काम होता है, जिसके बाद अब वह सरकार से 1 साल का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं और जब तक टैक्स माफ नहीं किया जाता तब तक बसें नहीं चलाई जाएंगी। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं और ऐसे में यात्री किराया नहीं बढ़ा तो बस चलाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बस ऑपरेटर्स के इस निर्णय के बाद बस स्टैंड पर ऐसे कई यात्री बाहर जाने के लिए बसों का इंतजार करते नजर आते हैं, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करना है। एक यात्री का कहना है कि उसे नागपुर जाना है, लेकिन बस नहीं चल रही, जिसके कारण वह परेशान है। वहीं एक यात्री तो जबलपुर जाने के लिए बस स्टैंड के कई बार चक्कर काट चुका है, लेकिन जबलपुर बस शुरू नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले में बैतूल आरटीओ रंजना कुशवाहा का कहना है कि बस ऑपरेटर्स का जो मुद्दा है वह नीतिगत मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार को अवगत करा दिया गया है कि बस ऑपरेटर्स टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बस ऑपरेटर्स ने डीजल के दाम बढ़ने और अन्य समस्याएं बताई है, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। फिलहाल उन्हें सलाह दी गई है कि वह स्थानीय यात्रियों को दिक्कत न हो तो कुछ बसें चालू कर दे। पिछले 10 दिनों से यहाँ डेली चक्कर काट रहा हूँ। घूमने में आ रहा, 12 तारीख को बस है, 13 को है। 8-10 दिन हो गए, 8-10 दिन से डेली चक्कर काट रहा हूँ। गाड़ी का कोई साधन है नहीं। प्राइवेट गाड़ी वालों से पूछा तो 5-7 हज़ार रुपये बोलते जाते। का टैक्सेस का ये है, शासन से हमने मांग रखी है कि कम से कम 1 साल का टैक्स माफ़ किया जाए। उसका कारण ये है कि पिछले साल भी हम लोगों का जो सीज़न रहता है कमाई का, वो सीज़न में भी पूरा लॉकडाउन गया। शादी वगैरह और जो भी चीज़ें होती सीज़न में हम लोग की जो इनकम होती है वो मार गई। उसके बाद फिर बरसात में हमने घाटे में गाड़ी चलाई और घाटे से उभरे भी नहीं थे कि फिर मार्च से ने अप्रैल से लॉकडाउन कर दिया हमारे इस सीज़न में। तो हमारे 2 सीज़न चले गए, अब हमारे पास लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी जो अपने बैतूल के बस मालिक हैं उनसे भी बात हुई है और शासन स्तर पर बात हुई है, क्योंकि ये नीतिगत मुद्दा है। इनको टैक्स माफ़ चाहते हैं। ये जो लॉकडाउन की अवधि थी या पिछले 3 महीने की अवधि के लिए ये लोग टैक्स माफ़ चाहते हैं, तो शासन स्तर पर नीति निर्धारण का विषय है। दूसरा, इनके जो लोकल मुद्दे हैं या फिर डीजल के दाम बढ़े हैं, ये सारे हैं, तो उस विषय पर भी इनसे चर्चा हुई है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है और इस स्थिति में बसें चलाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है कि बैतूल के लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अगर जितना हो सके बसें मैक्सिमम संख्या में चलाएं। एमपी ब्रेकिंग के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट।